हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टी जॉब नोटिफिकेशन पे। आज हम ये नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस और मेडिकल सर्विसेज जो है उस पर फॉर्म आई हुई है, जो ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट है, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग जो पोस्टें हैं उनके बारे में देखेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है, उसका पे ये लेवल कौन सा है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। बाकी फॉर्म जो आपका स्टार्ट हो गया है 7 जन से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और लास्ट डेट जो है 6 फरवरी तक 2025 का 6 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट है। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है जिसमें ऑनलाइन इंडियन सिटीजन जो भी हैं उनके लिए आया हुआ है। तो डीजीए जी, उसमें जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट है, अकाउंटेंट की है, लेवल 5 की पोस्ट है जिसमें ओबीसी की सीट है। ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफर की है वो लेवल 4 की, लोअर डिवीज़न क्लर्क लेवल 2 की। इसी तरह से स्टोर कीपर का है, लेवल 2 का है, फोटोग्राफर का है। ये सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी में जो सीटें हैं वो हैं। ठीक है, टोटल जैसे इसमें 24 सीटें हैं, इसमें 5 सीट है, इसमें 29 सीट है, ऐसे करके। कुक का है, फायरमैन का है, लैब अटेंडेंट का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, ट्रेड्समेट का है, वाशरमैन का है, कारपेंटर हो गया और टिन स्मिथ हो गया। सो टोटल सीटें जो है 120 से ज़्यादा है। ठीक है, 113 हो गया और इधर 11 हो गया, 124 सीटें टोटल हैं। आगे ये दिया हुआ है जो एब्रीविएशन है वो है, एज लिमिट जो है और जो डिग्री मांग रखी है उसके हिसाब से देखते हैं हम। अकाउंटेंट के लिए मांग रखा है डिग्री होना चाहिए कॉमर्स से। ठीक है, यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो 12th के साथ होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर प्राइवेट या पीएसयूज़ में। स्टेनोग्राफर के लिए भी है, स्टेनोग्राफर के लिए मांग रखा है 18 से 27 साल, 12th होना चाहिए और 10 मिनट में 80 पर वर्ड मिनट। उसका टाइपिंग की है, मैनुअल में है 65, इंग्लिश में है 65 मिनट, हिंदी के लिए ऐसे करके। फिर एलडीसी का 18 से 27 है, इसमें भी 12th पास मांग रखा है। ठीक है, इसमें भी टाइपिंग है। स्टोर कीपर है, इसमें भी 12th पास और 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसका स्टोर का जो भी हैंडलिंग होती है। फोटोग्राफर है 28 से 27 एज का है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th है या और डिप्लोमा भी है तब भी चलेगा, डिप्लोमा दे रखा है। फोटोग्राफी से होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन का 18 से 25 साल का, 10th पास को होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस में 165 हाइट होनी चाहिए और मिनिमम। ठीक है, मेल 155 जो है ये फीमेल के लिए है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, वेट दे रखा है, वेट का, चेस्ट का, आई साइड का, इंडोरेंस का दे रखा है कि ये टेक्निकल दे रखा है। ठीक, फायर फाइटिंग से रिलेटेड उस चीज़ का आना चाहिए और उसमें क्या है मेंटेनेंस टाइप, ये सारी चीज़ें तो ऐसे काम पे होता है। बाकी उसके बाद डिजिटेबल क्या है, लंबी ये लाइट मोटर व्हीकल का ही वो आना चाहिए। ये चीज़ें हैं, जब हो जाते हो उसके हिसाब से काम आपको अलग अलग मिलता है। फिर कुक का है, ठीक है, कुक का 18 से 25 साल का, 10th पास होना चाहिए और उसमें काम आना चाहिए कुक का। ठीक है, फिर लैब अटेंडेंट का है 18 से 27 है, इसमें भी ये 10th पास होना चाहिए, साइंस से किया हुआ, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केमिकल और ड्रग जो लेबोरेटरी है वहाँ से। फिर एमटीएस का है, उसका 10th पास है, 18 से 25 है, ट्रेड्समेंट में 18 से 25 10th होना चाहिए। अप्रेंटिस किसी से भी किया होना चाहिए, आईटीआई किसी ट्रेड से। ठीक है, वॉशरमैन का है 18 से 25 साल का है, इसमें मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट पॉइंट रिकग्निशन बोर्ड करके है। ठीक है, उसके बाद कारपेंटर का है, इसका भी 18 से 25 है, इसमें 10th है, 3 साल का एक्सपीरियंस साथ में मांग रखा है, 10th आईटीआई और 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद टिन स्मिथ है, टिन स्मिथ में भी 10th है, फिर आईटीआई कर रखा है। ठीक है, कहीं से किया हुआ होना चाहिए आईटीआई साथ में, जैसे इसमें अप्रेंटिस कर रखा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अप्रेंटिस। हाँ, यदि आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ में। ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं एज को, एज रिलेशन का है। ठीक है, एज जो रिलैक्सेशन मिलती है, छूट मिलती है उसमें ओबीसी का 3 साल, एसटीएससी का 5 साल, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 10 साल का है। ठीक है, जो भी सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनको क्या होता है कि 3 साल की यदि सर्विस हो गई है तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर तक जनरल में आते हो, तो फिर ओबीसी एसटी एससी अलग अलग करके उसके हिसाब से फिर छूट मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप डाइवोर्सेस हो या फिर वुमेन जो होती है
उसके लिए है। तो वो विडो हो गया, डाइवोर्सेस हो गया, फिर विडो जुडिशियली हो गया, ये चीज़ किसी में आते हो तो उनका भी एज लिमिट दे रखा है 35 ईयर का, और उसमें कैटेगरी के हिसाब से फिर 40 ईयर तक दे रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन है 100 नंबर का, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिनके लिए टाइपिंग है उनका टाइपिंग होगा, जिनका नहीं है जैसे टेक्नीशियन में है, टीमेट में है तो उसमें टाइपिंग नहीं है। बाकी स्टोर कीपर हो गया, आपका ये स्टोर कीपर है, उसमें थोड़ी स्टोर की एलडीसी है, स्टेनोग्राफर है, अकाउंटेंट है, इनके लिए थोड़ा सा मेन तो स्टेनोग्राफर और एलडीसी जो है लोअर डिवीजन क्लर्क, इनके लिए टाइपिंग है, ठीक है। बाकी सब में वैसे टाइपिंग का तो ऐसा नहीं है, तो जिनमें टाइपिंग नहीं है उसमें टाइपिंग नहीं कराई जाएगी, ठीक है। आपका जो पेपर होगा उसमें जैसे लिखा हुआ है टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट या फिर ट्रेस टेस्ट, बाकी सब में तो ऐसा लिखा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो टेक्निकल से आईटीआई से मांग रखा है, कारपेंटर जैसे हो गया उसका हो सकता है, टीन स्मिथ हो गया उनका। जनरली इन चीज़ों का तो स्किल टेस्ट में वही होगा, वाइवा टाइप का हो जाएगा, पूछताछ करे जाएगा 2-4 क्वेश्चन, बस इतना ही है। बाकी तो इस पर लिखा हुआ नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे खाली ट्रेड टेस्ट लिख रखा है तो हो सकता है। फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट है, जिसमें आपका 4 पेपर है, ये रहेंगे 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जीआईएन रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, मतलब मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और आपका जीके हो गया। ये आपका पेपर जो रहेगा वो 2 घंटे का है, ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो उस केस में फिर आगे का प्रोसेस आपका रहेगा, ठीक है। विल बी 5 to 7 टाइम जैसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अब टोटल सीटें हैं 124 सीटें हैं, तो एक एक से अलग अलग पोस्ट के हिसाब से सीटें हैं, तो मैक्सिमम जो है 5 से 7 गुना दे रखा है इसमें, 5 to 7, मतलब मान के चलो एक सीट पे आपका 7 लोगों को मैक्सिमम बुलाया जा सकता है स्किल टेस्ट के लिए या फिर आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया हुआ है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो इंडियन होने चाहिए, नाइटली फुलफिल बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया, नॉट ऑटोमेटिकली रिटन टेस्ट में होना चाहिए उनका, जिनकी भागीदारी, ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे को बता। कैंडिडेट आर ऑल्सो ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जब भी आप ट्रेड टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे तो ये सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं आपके, ST SC OBC PWD एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है आपके पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये भी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आप रिजेक्ट करने का कारण देखो, कंप्लीट यदि नहीं होता है आपका फॉर्म तो अभी आपका रिजेक्ट किया जाएगा। TAT आपको प्रोवाइड नहीं करी जाएगी जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ या ट्रेड टेस्ट करने जाओ। TAT बेसिकली होता है ट्रैवलिंग अलाउंस और टेयरनेस अलाउंस, TAT पे DA मिलता है, तो वो चीज़ नहीं दी जाएगी। एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी मार्च में होगा, ठीक है, तो लास्ट वीक में फरवरी रखो या फर्स्ट वीक में मार्च में रखो, यहाँ पे आपका पेपर का डेट क्लियर है, यहाँ पे होगा। उसके बाद दे रखा है जैसे इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज मोर नॉट पॉसिबल टू अकोमोडेट इन द चॉइस ऑफ सेंटर, दे विल बी अवॉर्डेड नियरेस्ट सेंटर एग्जाम। इसमें एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का आएगा, जो भी अभी अपियरिंग कैंडिडेट है 10th का या 12th का, वो इस चीज़ को विल बी अकोमोडेड दिस एग्जामिनेशन इन द सेम सेंटर लिए, तो ये ज़्यादातर चांसेस है। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, फॉर्म भरोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, बाकी इसमें दे रखा है सेंटर का, ठीक है। उसके बाद ये हाईलाइटेड किया हुआ है, ये आपका लिंक है, एप्लीकेशन लिंक है, ठीक है। तो बाकी मैं इसका ये दिखा देता हूँ ओपन करके भी। आप इस लिंक को सीधा आप कॉपी करके या फिर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे आप इसको क्रोम में प्लेस करोगे, पेस्ट करके वहाँ से सर्चिंग करोगे तो डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और साथ ही इस तरह के अगले वीडियो अपडेट चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें, जिससे जो भी अगली अब जो अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।
एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। स्टार्टिंग में मैंने उस चीज़ को क्लियर नहीं करा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, और जिसमें से सिविलियन पोस्ट जो है ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट, उसके लिए भर्ती आई हुई है, जो ये आपका 6 फरवरी 2025 तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इस तरह के आगे भी वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।